अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ से थोड़ा सा वैसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे, सिवाय परिणीता के। परिणीता कुछ सोच रही थी और उसकी नज़र मिस गौश पर थी। तो हैरान थी, कौन है ये बंदी, कौन है ये जो आते ही नताशा कपूर को बर्बाद करने पर लग चुकी है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, और ये क्यों कर रही है उन्हें बर्बाद। वो यही सोच रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि ये टेंडर उन्हें मिल सकता है नहीं। 50%, 50-50, 50 मिल सकता है, 50 नहीं मिल सकता है। जिस तरह ये चापलूसी कर रही है, इससे तो मुझे नहीं लगता मिस्टर शाहजहान। चलो देखते हैं। मिस्टर शाहजहान के बारे में बहुत सुना है, और लॉयल है। लॉयर एक अच्छे इंसान, मतलब लॉयर इंसान है जो सही का फैसला करते हैं, गलत का नहीं, साथ नहीं देते। आज ये भी देख लेते हैं, जितना उनके बारे में अच्छा सुना था वो वैसे ही निकलेंगे या कुछ और। तब दादाजी उसके सर पर सहलाते कहते, क्या हो बेटा, खाना तो खाओ। मुझे भूख नहीं है। वो मोबाइल की तरफ देखती है। मोबाइल पे उसमें सिर्फ यही मैसेज नज़र आ रहा है, ऑल द बेस्ट। जो आखिर में कनिष्का का था, जिसमें सिर्फ ऑल द बेस्ट लिखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तब अंजलि कहती है, क्या बात है, अगर यही स्माइल आप तब बरकरार रखने हैं तो ये मोबाइल का मैसेज सारा दिन आप देखती रहिएगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर इतनी अच्छी सी स्माइल आ रही है भाभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतनी दूर रहकर भी उन्हें पता है कि मुझे इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, वही देख रही थी। ऑल द बेस्ट ही तो लिखा है। मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए मेरी सब कुछ है जो इस ऑल द बेस्ट में है। मुझे हौसला दे रही है, मुझे प्रमोट कर रही है, मुझे ये कह रही है तुम कर सकती हो और तुम ये करके दिखाओगे, और मुझे तुम पर पूरी तरह भरोसा है। ये कह रही है ऑल द बेस्ट। क्या बात है, हम ऑल द बेस्ट को ऑल द बेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपने इतने मायने निकाल लिए ऑल द बेस्ट के, जाहिर सी बात है सामने वाले आपको आपकी जीत में देखना चाहते हैं, तो उसकी जीत में ऑल द बेस्ट होना ज़रूरी होता है। और मुझे पता है कि जो टेंडर मैंने भरा है, लेकिन वैसे एक बात बताइए, हमें वहाँ पर नुकसान के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ये नुकसान आपको दिमाग में कैसे आया? थोड़ी देर पहले जब मैं, एक घंटे पहले हमें मिला था कि हमें ये टेंडर फिर से पेश करना है, तो मैंने सोचा हर कोई अपनी चीज़ें कहेगा, सब कोई फ़ायदे की बात करेगा, नुकसान की बात तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि ये नुकसान उसके कंपनी के अंदर होने वाली है जिसे ये टेंडर मिलने वाला है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा, जो चीज़ दूसरे नहीं बता रहे वो मैं ही बता दूँ। तो आपको क्या लगता है, इससे हमें फ़ायदा हो सकता है? होना तो चाहिए, क्योंकि मैंने सच का सामना करवाया उनसे। यानी कि जिस टेंडर पर हम काम करेंगे, 100% तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन 100 में से 1% निकालो तो नुकसान भी हो सकता है, और हर चीज़ को सोच समझ के करना पड़ेगा। इस तरह जल्दबाजी में नहीं कर सकते हम। हाँ, ये बात तो आपने सही की। इसके अलावा क्या करने का इरादा है? इसके अलावा बहुत कुछ करने का इरादा है। ये टेंडर एक दफ़ा मिले तो सही, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ये बात भी आपकी सही है कि टेंडर मिलेगी तो ये तो चीज़ कर सकते हैं। वैसे आप लंच कीजिएगा। मुझे घर की मम्मा के हाथ का खाना है। वैसे भी ऑफिस में मम्मा रोज़ घर का खाना ही बेच रही है आजकल, तो आज भी बेच देगी। तब दादाजी कहते, नहीं आज नहीं बेचने वाली। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया था, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर लंच का प्रिपरेशन किया गया है वहाँ पे, तो ये नहीं कर सकते, वो लंच नहीं बेच सकते। क्या आप दादाजी, आप भी कम से कम मम्मा के हाथ का खाना तो खा लेते हैं। अब क्या कह सकते, खाना स्टार्ट करो। ये कहकर वो लोग खाना खाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक वेटिंग, यानी कि बैठे रहते हैं। जब उन्हें फिर से उसी साइड पे बुलाया जाता है जहाँ पर ये टेंडर भरा गया था, मतलब एक दूसरे बात करके सबके सामने कहा गया था। लंच जगह दूसरी थी और टेंडर जगह दूसरी थी, जहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे थे। तब वहाँ से एक इंसान जाता है
कुछ चीज़ें के बारे में बात करता है और कहता है, प्लीज़ मिस्टर शाहज़ैन, आप स्टेज पे आइए और बताइए ये टेंडर आपकी कंपनी का इस दफ़ा किसे मिलने वाला है। और सब लोग इस चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिस्टर शाहज़ैन खड़े होते हैं, अपने कोट को सही करते और अपने टाई को सही करके वो स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले वो पूरे तरह से उस जगह उस हॉल में देखते जहाँ पर सबकी नज़र उस पर टिकी थी। वो बस कुछ ना कहकर सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं, आपको लगा होगा जो टेंडर आप लोग पहले भर चुके हैं, जिसके बारे में शायद मैंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च की होगी, बातें चीज़ें देखी होंगी। हाँ, मैंने देखी थी, बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कंपनी का एक इंसान बिक गया है। किसके हाथों बिका ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता चला वो बिक गया है। इसे देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद कुछ और भी बिके होंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था मुझे लाइव इस टेंडर के बारे में बताया जाए, और आप लोगों ने बताया। आई सॉ मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक टेंडर ने ऐलान कर लिया, जो टेंडर स्टार्टिंग में मुझे मिला था मिसेस नताशा कपूर ऑफ इंडस्ट्री का, सॉरी गाइस, कनुष्का मेहरा ऑफ कंपनी का। उसका टेंडर जब मुझे मिला था कुछ और था, अब लाइफ जो मुझे मिला है वो कुछ और है। इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ परिणीता, उनकी सेक्रेटरी थे, तो क्या वो कहना चाहती इस बारे में। तब वो वहाँ से खड़ी होती है और एक बंदा आके उसको माइक देता है, तो कहती है, सर जिस तरह आपने कहा कि आपकी नज़रों में आपकी वो किसी एक एम्प्लॉय ने चीटिंग की है, उसी तरह हमें भी पता चला है कि हमारी कंपनी में भी एक इंसान ने चीटिंग की है, जिसकी वजह से हमारा टेंडर जो हमने आपके पास जमा किया था उसके बारे में बहुत सी कंपनी को पता है। और नताशा के सर सिर्फ वो सिर्फ शिल्पा को टारगेट नहीं करती, बस बहुत सी कंपनी को नाम लेती है, कहती ओके, तो हमारे पास एक ही मौका था, लेकिन आपने इसके बारे में बात पहले क्यों नहीं की। करने चाहते थे लेकिन आपने खुद ही फैसला किया था, क्योंकि टेंडर के बारे में बात करने से पहले, मतलब निकलने से पहले, हम आपके सामने अपनी इस टेंडर के बारे में भी बात करना चाहते थे। तो मौका देने से पहले आपने खुद से सामने से हमें मौका दिया। ये कह कर के सारे ओनर आके इस टेंडर के बारे में बात करेंगे, जो टेंडर उन्होंने जमा किए। अब फिर इसके बाद आपने नया टेंडर मांगा, यानी कि उन टेंडर को आपने कैंसिल कर दिया। तो इससे फ़ायदा तो हमारी कंपनी को भी हुआ ना, कि बेटे बेटा हमें एक मौका मिला। नसीब की बात है, जो मौका हमें मिला उसका गलत तो जो उसे जाने नहीं दे सकते थे। इसलिए दोबारा से टेंडर 1 घंटे के अंदर अंदर इसी जगह पर हम लोगों ने तैयार किया। तैयार तो हम पहले से कर चुके थे, ये बात पक्की है, हम ऑफिस में बैठकर ही तैयार कर चुके थे, लेकिन 1 घंटा हमें मिला और हमें उस फाइल को फिर से दोबारा रीड करने का मौका मिला। और जो चीज़ हमने देखी, हमने देखा कि सारी कंपनियां आपको अपने फ़ायदे के बारे में बता रही हैं, आपको नुकसान के बारे में कोई नहीं बता रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको उस नुकसान के बारे में बता दूँ। आई लाइक इट यू कॉन्फिडेंट मिस परिणीता, आपको एक ऑफ़र करती हूँ। आई होप आप इस ऑफ़र को सुनकर खुश हो जाएंगी। तो परिणीता हैरान से उसकी तरफ देखती, कौन सी ऑफ़र सर? अगर आप चाहें इस टेंडर को आपकी कंपनी को मिले या ना मिले, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको एक ऑफ़र देती हूँ अपने ऑफिस में जॉब करने की। आप एक काबिल इंसान हैं, काबिल लड़की हैं। आई लाइक इट यू कॉन्फिडेंट। आपको पता है इमरजेंसी में आप किस तरह से चल सकते हैं और किस तरह से फैसला कर सकती हैं, और आपने वही किया है, मुझे पसंद आया। आपने ये चीज़ का साबित किया कि इमरजेंसी में भी आपको अपने होश व हवास से काम लेना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में लेना चाहिए। आई लाइक इट। और इसलिए मैं आपको ऑफ़र करती हूँ अपनी कंपनी में जॉब देती हूँ। आपको ये सारी चीज़ों की सहूलत दूँगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी, घर गाड़ी बैलेंस सब कुछ जिसको आप हकदार हैं। आई ऑफ़र विथ यू, सबके सामने मैं आपको ये ऑफ़र करती हूँ, तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। मेरी कुछ किस्मत थी कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूं। एक वक्त था, एक फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑफिस के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने आपकी कंपनी में भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पर मेरा कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि शायद मेरे पास इतना तजुर्बा ही नहीं था, क्योंकि आपके ऑफिस में तजुर्बेकार लड़की की ज़रूरत थी। तब मैं न्यू थी, आपकी पहली दफ़ा ऑफिस में कदम रखना चाहती थी, तब मुझे ये ऑफ़र नहीं मिला, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी आपकी कंपनी में काम करने की, तब मुझे मौका नहीं मिला।
लेकिन अभी तो मिल रहा है आपको, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, आपके लिए वर्कर का मतलब क्या है? मतलब मतलब ये आप क्या सोच के वर्कर को रखना चाहते हैं? काम के लिए रखते हैं, बट उसकी ईमानदारी भी तो देखनी चाहिए। वही दूर दराज समंदर के पार एक इंसान सारी चीज़ों को छोड़कर टीवी के सामने बैठकर वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था उस जगह की जिस जगह पर ये टेंडर भरा जा रहा था। उस टेंडर की जगह पर देख रहा था खामोशी से, और देख रहा था अपनी परिणीता जो उसकी बीवी थी। लेकिन इस वक्त तो उसकी बीवी कम और उस ऑफिस की एक ईमानदार एम्प्लॉय ज़्यादा लग रही थी। वो भी उसके फैसले को सुनना चाहती। उसके लिए एक हैरानकन बात थी कि वो उसकी वाइफ कंपनी से आने से पहले मतलब स्टार्टिंग में किस कंपनी में जाने की ख्वाहिश रखती थी।